हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे। रियल नंबर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करना सीख रहे थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि अगर मैंने पहले आप वो नहीं देखते तो ये वाला वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, है ना। फिर हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना। कैसे कोई रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो कल हम लोग देख रहे थे बहुत सारा 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग कल पिछले वाले वीडियो में देखे थे। तो अगर जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला वाला वो है 3 होल 3/8, 3 होल 3/8, है ना। अगर मेरा आपको वीडियो नहीं मिलता है तो फिर आप क्या यूट्यूब में जाकर के सर्च करिएगा लर्न विद रंजन फलाना चैप्टर, है ना। मतलब रियल नंबर बाय लर्न विद रंजन, है ना। उसका प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया, प्लेलिस्ट में मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरा वीडियो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन रहा वो ये रहा 3 होल 3/8, है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग अगर आपको पूछा जाए, पहले हम लोग तो देखते थे फ्रैक्शन वाला, जैसे 3/5, 4/6, ऐसा देखते थे हम लोग, फ्रैक्शन वाला देखते थे इस तरह। अभी जो देख रहे हैं हम लोग वो मिक्स फ्रैक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? मिक्स फ्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग 3 स्टेप सीखे थे। किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम लोग 3 स्टेप सीखे थे उसका। तो पहला स्टेप जो था वो था हमारा एक लाइन ड्रॉ करो, एक नंबर लाइन बनाओ, है ना। एक नंबर लाइन बनाओ। दूसरा स्टेप था उसका नामांकन करो, है ना। उसका नामांकन करो। क्या करो? उसका नामांकन करो, है ना। ये एक्स है, ये एक्स डैश है हमारा। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है मतलब ये हीरो है। पॉजिटिव है मतलब ये हीरो है। अगर पॉजिटिव है तो किसके साथ जाएगा? नेगेटिव तो है नहीं, तो नेगेटिव लेना उतना जरूरी नहीं है हम लोग को, है ना। जो समझदार बच्चा होगा वो नेगेटिव इसमें क्यों लेगा, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे और इसके साथ क्या ले लेंगे। इसका मतलब ये जो हुआ, हीरोइन के साथ अभी कौन जाएगा? हीरो जाएगा। हीरोइन के साथ अभी विलन नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे दर्शा देंगे, है ना। 1 2 है ना। ये यहां तक करने के बाद उसके बाद एक और बात समझिएगा। क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अरे हाँ, ये जो चीज है ना ये यही है, ये जो चीज है ना ये यही है, ठीक है। और इसका हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं, वो है ये 8 3 जा 24 प्लस 3 27/8। ये फॉर्म इसका ये भी है, एक फॉर्म इसका ए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो चीज है ना, अगर आप नंबर के साथ बहुत अच्छे से डील करते होंगे पहले तो आपको पता चल जाता होगा कि ये किसके साथ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो पहला जो हमारा है 3। अब जो बच गया ना हमारा हॉल, वो बच गया हमारा 3/8। क्या बच गया हमारा? 3/8। तो कुछ नहीं करेंगे, 8 से 3 को भागा दे देंगे, है ना। 8 से 3 को भागा दे देंगे। क्या भागा दे देंगे? क्या भागा दे देंगे? इसको भागा दे देंगे, ठीक है। हाँ, एक मिनट हम लोग और समझ लेते हैं। इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। ये चीज नहीं, इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज, इसको हम लोग ये सॉल्व किए तो हम लोग क्या करते थे, नीचे वाला चीज से ऊपर वाला को भागा दे देते थे। तो 8 से हम लोग पहले 27 को भागा दे देंगे, है ना। 27 को हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे, है ना। तो हो जाएगा 8 3 जा 24, है ना। तो हो जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट आकर के 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, फिर 8 3 जा 24, है ना। उसके बाद ये 7 हो जाएगा। ऐसा करके ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब हम लोग जो जितना भी क्वेश्चन किए थे पहले, हम लोग भी जितना क्वेश्चन किए थे, अगर नीचे वाला से ऊपर वाला को भागा कर देते तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता था, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता था, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता था, है ना। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता था। लेकिन इस वाले नंबर में 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया, है ना। इस वाले नंबर में 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया। इसका मतलब यहाँ पे तो ये लगना करेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में बदलेंगे।
वही 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद 3 तो हमारा है ही, हमको पता चल गया ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3 एंड 4 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद ये जो नंबर रहा हमारा 3/8, तो हम लोग क्या करते हैं 8 से 3 को भागा दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.0, है ना। 8 कितना टाइम मिल जाएगा, 8 3 जा 24, है ना, 24। उसके बाद ये हो जाएगा 10 में से ये हो जाएगा 6, है ना, यहाँ 0 उतर जाएगा, है ना। इस तरह का 3.7 कुछ भी आएगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, है ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ चाहिए। तो हम लोग को पता चल गया ये किसके बाद आएगा, ये 3 के बाद आएगा। तो हम लोग को नीचे में कितना नंबर है, नीचे में कितना डिजिट है, वो है 8। इसका मतलब हमको इसके अनुसार से गैपिंग करना पड़ेगा, हमको इसके अनुसार से गैपिंग करना पड़ेगा। हमको 8 है ना, तो थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको थोड़ा बड़ा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1, है ना, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। कैसे बात समझ में आ गई। नीचे वाला नंबर कितना है, नीचे वाला नंबर है हमारा 8, तो इसको हम लोग 8 रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, 8। जब नीचे वाला नंबर हमारा 8 है, तो हम सिखाए थे आपको कि इससे क्या करना, इससे 1 माइनस कर देना, तो 8 - 1 = 7। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में 7 डॉट होगा, है ना। कितना डॉट होगा, 7 डॉट होगा, वो भी इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट होगा। क्या तेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमको देखना है 3 तो हमको है ही, उसके बाद फ्रैक्शन वाला नंबर क्या है, फ्रैक्शन वाला नंबर को देखना हमको। फ्रैक्शन वाला नंबर है हमारा 3/8। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, यहाँ से काउंट करेंगे क्या, ये नहीं काउंट करेंगे हम लोग, उसके बाद वाला पॉइंट से काउंट करेंगे। 1 2 3 3/8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा 3/8, तो ये हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आई होगी तो थम्स अप करिएगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और देखेंगे हम लोग। दूसरा जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे 9/5। देखिए अभी तक हम लोग जितना ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आता होगा कि इतना जो क्वेश्चन देखे हम लोग, सब में क्या देखे थे, डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था न्यूमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था न्यूमिनेटर से, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है भाई, है ना। क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। इसका मतलब कुछ तो है इसमें, इसका मतलब इसको सबसे पहले डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के रूप में, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के रूप में। तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग के रूप में। पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहली बार हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नामकरण करेंगे x, है ना। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग 5, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 0, यहाँ पे कर लेते हैं 1, है ना। अब हमको ये पता नहीं चल रहा है किसके बीच में जाएगा, तो हम उसको पता करेंगे पहले कि किसके बीच में जाएगा। इससे पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप लोग नंबर खेलने जानते होंगे तो आपको पता चलता होगा किसके बीच में आएगा, लेकिन जिनको पता नहीं चलता है कि किसके बीच में आएगा, उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, क्या वो सुनिएगा। सबसे पहली बात, 5 को हम लोग 9 से भागा कर देंगे, है ना। 9 को हम लोग 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 1 बार में 5 तो हो गया हमारा 4 पॉइंट, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ देखिएगा हम लोग जब भी इंटू या डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे हम लोग को 0 पॉइंट समथिंग आता था। इधर भी आया था 0 पॉइंट समथिंग, इसमें भी आया था हमारा 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसमें तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। 1 पॉइंट समथिंग आ रहा भाई, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसको पॉइंट में ना कन्वर्ट करके हम लोग सब चीज को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किए। 0 पॉइंट समथिंग। आप देखिएगा पिछले वाले वीडियो में 0 पॉइंट समथिंग मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसको पहले हम लोग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। तो यहाँ पे लफड़ा हो गया, 1 पॉइंट समथिंग भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पहले 0 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। इसको सबसे पहले 0 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे ही इसको 0 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट कैसे करें, तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। 5 से 9 को भाग कर देंगे, है ना।
इसको पहले ये कौन चीज में है, ये कौन चीज में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको नीचे वाला से ऊपर वाला को भागा दे देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में बदलना मतलब नीचे वाला से ऊपर वाला को भागा दे देना। तो 1 टाइम्स में 4 हो जाएगा ना, 1 टाइम्स में 5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4। तो इसका जो फ्रैक्शन का जो आंसर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन का, वो हो जाएगा 1 होल 4/5, 1 होल 4/5। अब देखिए जो फ्रैक्शन वाला नंबर है ना, देखिए पहले वाला जैसा हो गया है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको क्या होगा, फील होता होगा कि हम क्या बताने चाह रहे हैं आपको, है ना। सबसे पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल के फॉर्म में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब हमको पहले इसको 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में कन्वर्ट करना है। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नीचे वाला से ऊपर वाला को। जैसे ही हम लोग नीचे वाला से ऊपर वाला को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाएगा, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के बाद जो फ्रैक्शन का जो नंबर होगा वही बताएगा हमको कौन सा जगह पे जाना है। इसका मतलब यहाँ पे जो 1 बता रहा है ना, तो ये 1 बता रहा है कि हम 1 और 2 के बीच में रहेंगे, है ना। 1 और 2 के बीच में रहेगा ये, है ना। और ये 4/5 है, यही बताएगा कि किस जगह पर हम रहेंगे, है ना। तो ये किसके किसके बीच में रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो 1 और 2 के बीच में रहेगा, तो नीचे वाला नंबर कितना है, नीचे वाला नंबर है हमारा 5। तो हम क्या बोले थे, नीचे वाला नंबर से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, नीचे वाला नंबर से 1 माइनस कर दो, तो हमारा हो जाएगा 5 - 1, तो हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू 4, है ना। तो 1 और 2 के बीच में कितना पॉइंट लाई करेगा भैया, 4 पॉइंट लाई करेगा। 1 2 3 4 पॉइंट लाई करेगा। तो 4 पॉइंट जब लाई करेगा तो ऊपर में क्या हमारा 4 है, तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे क्या, जी नहीं, यहाँ से हम लोग नहीं काउंट करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे उसके बगल वाला पॉइंट से। 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9/5। ये हुआ हमारा रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आई होगी तो थोड़ा सा जरूर करिएगा, क्योंकि ना बहुत एफर्ट लगता है ना। ये हर एक चीज पॉइंट वाइज पॉइंट बताने में बहुत एफर्ट लगता है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप थम्स अप करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि हाँ भैया आपने समझा दिया हमको, जो रियल नंबर में आज तक हमको डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया, है ना। जो रियल नंबर में आज तक हमको डाउट था वो आपने क्लियर कर दिया। ये वाला ट्रिक आपको कहीं पे नहीं बता पाओगे, ये वाला जो ट्रिक है ना, आपको नहीं आपका स्कूल वाली मैडम बताती होगी, नहीं और कोई बताता, है ना। कितनी बात समझ में आ गई? हाँ, पहले इसको ऐसा करना, है ना। स्कूल वाली मैडम तो नहीं बताती होगी, स्कूल वाली मैडम को भी नहीं आती होगी तो कैसे बता देगा, है ना। स्कूल वाली मैडम को नहीं आती होगी तो कैसे बता देगा, है ना। तो इसको सबसे पहले ये पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पॉइंट में कन्वर्ट करने से पहले 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग अगर नहीं आ रहा तो पहले इसको 0 पॉइंट समथिंग समथिंग में बदलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, और अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, है ना। बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं काम करता, बहुत गर्मी है भाई, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग में कन्वर्ट करो, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे ना, इंसर्टिंग ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। वाह, क्या इतनी बात समझ आएगी? उतारना किसी को तो उतार सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पहले पीछे भी 3 या 4 क्वेश्चन किए थे, इस बार 2 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए। इस बार हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही एक सेशन रख देंगे, है ना। अब उस सेशन में शायद हम हो सकता है लाइव भी आ सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, है ना। अगर मेरा मूड किया तो लाइव भी आ सकते हैं, वो भी हम शाम में ही आएंगे, जब भी आएंगे 7 बजे के बाद ही, है ना। चलिए वीडियो बना रहे, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इंसर्टिंग ए रैशनल नंबर inserting a rational number between 2 rational numbers. इंसर्टिंग ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, है ना। किसी 2 रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर हम लोग कैसे भी करके इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, दो रेशनल नंबर बीच कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए है ना कि अगर आपको पूछा जाए कि बताइए भैया फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन, है ना, बिटवीन को हम लोग B/W लिखते हैं, बिटवीन फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया हमको, सॉरी, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7, है ना, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 5। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमको थोड़ा बहुत इजी लगेगा, है ना, इजी लगेगा, है ना, ये क्या होगा, हमको इजी लगेगा। लेकिन जब हमको ए रैशनल नंबर बोल दिया, इंग्लिश तो आती है ना आपको, ए मतलब होता है 1, फाइंड ए रैशनल नंबर मतलब एक रैशनल नंबर, ए मतलब यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, मैथ में ए मतलब 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। उसके बाद फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7। ओ वाओ, 6 और 7 के बीच वो कैसे रैशनल नंबर निकाल दें, नॉट टू इजी, है ना, इसको नॉट टू इजी, ये उतना आसान नहीं है ना, ये क्या है, उतना आसान नहीं है। रैशनल नंबर निकालना 3 और 5 के बीच में हम तुरंत निकाल सकते हैं। ये एक नंबर लाइन है ना, ये 3 है, ये 5 है, इसके बीच का रैशनल नंबर निकालो, है ना। सब कोई बोल सकता है हाँ हमको आता है, इसके बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो 4, 3, 4, 5, एक रैशनल नंबर निकल गया 3, 4, 5, है ना, रैशनल नंबर निकल गया 3, 4, 5। हाँ भाई आपने तो बना दिया, लेकिन अगर वही बोल दिया जाए कि भैया 6 और 7 के बीच का जो रैशनल नंबर है वो निकालना, 6 और 7 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो निकालो, कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है, बोल देगा कि 6 और 7 के बीच का रैशनल नंबर निकाल, ये तो निकाल दिया, है ना, यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल है ना। उसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन रहेगा, है ना, मान लीजिए 1/2 3/2, इन दोनों के बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो निकालिएगा, है ना। 3 और 5 के बीच का तो रैशनल नंबर तुरंत निकाल दी, 3 और 5 के बीच का रैशनल नंबर तुरंत निकाल दिया 4, है ना। अब आपको पूछ दिया जाए 1/2 और 3/2 का बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो निकालिएगा। ये थोड़ा इजी नहीं है, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है ना। इसको भी हम लोग तुरंत सीखेंगे, है ना, इसको भी हम लोग तुरंत सीखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग तुरंत सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज सीखने के लिए ना, इसके लिए ना 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं, है ना, 4 मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, हम लोग 4 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला जो मेथड है मेथड 1, है ना, मेथड 1 जो है वो आता है जब भी हम लोग किन्हीं एक रैशनल नंबर निकाल रहे हैं, किसी के बीच का एक रैशनल निकाल रहे हैं, है ना, फाइंडिंग ए रैशनल नंबर, है ना। जब हम लोग किसी के बीच का एक रैशनल नंबर निकालेंगे तो हम लोग मेथड 1 यूज करेंगे, है ना, किसी का एक रैशनल नंबर निकालेंगे तो मेथड 1 यूज करेंगे, है ना, किसी के बीच का एक रैशनल नंबर निकालेंगे तो मेथड हम लोग 1 यूज करेंगे, है ना। मेथड 2, फाइंडिंग more than 2 रैशनल नंबर। अगर आपको 2 से ज्यादा रैशनल नंबर निकालना है तो हम लोग मेथड 2 यूज करेंगे। ओ भैया मेथड 2 बता दीजिए, क्या है मेथड 2? बताएंगे, सब्र करो, है ना, हम है तो सब्र करो। ठीक है, उसके बाद मेथड 2 और 3, है ना, अगर 2 या 2 से अधिक 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18 कितना भी रैशनल नंबर निकालना है, 2 और 3 मेथड हम लोग दोनों लगा सकते हैं, है ना, 2 और 3 मेथड हम लोग दोनों लगा सकते हैं, है ना, 2 और 3 मेथड हम लोग दोनों लगा सकते हैं। चौथा जो मेथड है ना वो सबसे खतरनाक वाला मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाड़ू मेथड, है ना,
जुगाड़ू मेथड है ना, ये जुगाड़ चीज वाला है। आपको अगर वन मेथड नहीं आता, सेकंड वाला नहीं आता, थर्ड वाला नहीं आता, कोई बात नहीं, फोर लगाओ, आएगा ही आएगा आंसर, है ना। वन नहीं आता, टू नहीं आता, थ्री नहीं आता, कोई बात नहीं, फोर लगाओ भैया, आएगा ही आएगा, ठीक है। वन नहीं आता, टू नहीं आता, थ्री नहीं आता, कोई बात नहीं, चौथा वाला लगाओ, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे, मेथड वन, फाइंडिंग ए रैशनल नंबर, है ना, फाइंडिंग ए रैशनल नंबर। हम लोग जो पहला वाला जो मेथड पढ़ेंगे ना, हम लोग भी दिखाते हैं पहला वाला रैशनल नंबर, पहला वाला मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। पहला वाला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, पहला वाला मेथड है ना, पहला वाला मेथड बहुत आसान है ना। मेथड वन, मेथड वन है ना। मेथड वन में हम लोग को एवरेज निकालना पड़ता है, फाइंडिंग एवरेज, है ना, फाइंडिंग एवरेज मेथड वन में, फाइंडिंग एवरेज है ना, इसमें एवरेज निकाल, हमारा मेथड वन निकल जाएगा। अब भैया एवरेज कैसे निकालेंगे, है ना, देखिए हम, है ना, कोई एक लड़का है चंपक लाल, चंपक लाल, चंपक लाल लड़का है, उसको मैथ में मिला है 99 मार्क्स, है ना। साइंस में मिला है 96 मार्क्स, सोशल में मिला है 90 मार्क्स, ठीक है, सोशल में मिला है 90 मार्क्स ना। हिंदी बच गया, हिंदी में मिला है, हिंदी में मिला है 94 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में मिला है 96 मार्क्स, है ना, 96 मार्क्स, ठीक है। तो अब बोला जाए एवरेज निकालो इसका, इसका अगर एवरेज निकालने बोला जाए तो क्या निकालिएगा, अगर इसका एवरेज निकालने बोलेगा तो कैसे निकालिएगा। ये कोई एक लड़का है जिसका नाम है चंपक लाल, उसका जो मैथ में है 99 मार्क्स है, साइंस में है 96 मार्क्स है, सोशल में है 90 मार्क्स है, हिंदी में है 94 मार्क्स है, इंग्लिश में है 96 मार्क्स। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट, है ना, ऐसे तो निकालते हैं हम लोग एवरेज। अगर आपको पूछा जाए एवरेज कैसे निकालते हो भाई, एवरेज कैसे निकालते हो, नहीं पढ़े हो 6-7 में, माय गॉड, हाँ 12 है ना, कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज, है ना, टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। देखो टोटल नंबर ऑब्टेन बाय द सब्जेक्ट बाय डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट। टोटल नंबर कितना होगा, है, उसके बाद टोटल सब्जेक्ट 5, है ना। तो हम लोग निकालेंगे सम इज इक्वल टू 99 प्लस 96 प्लस 90 प्लस 94 प्लस 96 डिवाइड बाय 5, है ना। ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेते इसको, 99 है ना, 96 90 94 96, 6 4 10 19 19 और 6 25 का 5, आगे बचेगा 2, 9 18 27 45 46 47, है ना, 475 डिवाइड बाय 5, 475 डिवाइड बाय 5, है ना, जाएगा कितना से जाएगा, 5 से चली जाएगा, 475 9 5 जा 45, ये बच गया, 2 बच गया, हो गया 9 5 जा 5 5 जा। इसका मतलब इसका जो एवरेज होगा ना वो 95 होगा, एवरेज जो होगा ना वो 95 होगा। अब ये एवरेज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 95 जो आया, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आप सुनिएगा, 95 जो आया ना, 95 जो आया ना, ये हुआ हमारा एवरेज। इसका मतलब हम ये नंबर ना बोल करके अब बोलता है एवरेज, एवरेज हमको यही बताता है, एवरेज जब हम निकाल लेंगे ना, एवरेज हमको यही बताता है कि अब तुम ये नंबर को भूल जाओ और हर जगह तुम क्या कर दो 95 लिख दो, हर जगह तुम क्या कर दो 95 लिख दो, हर जगह तुम क्या कर दो 95 लिख दो, है ना, हर जगह तुम क्या कर दो 95 लिख दो। एवरेज हमको यही सिखाता है, एवरेज हमको यही सिखाता है, एवरेज हमको सिखाता है तुमने अगर मेरा एवरेज निकाला है, अगर एवरेज निकाला है तो टोटल नंबर तुम जो मार्क अपडेट किया था उसको तुम हटा दो, उसके बाद तुम क्या कर दो हर एक जगह 95 लिख दो, हर एक जगह क्या करो 95 लिख दो, हर एक जगह क्या करो 95 लिख दो। जैसे आप और आपके दोस्त, है ना, आप और आपके दोस्त क्या करते होगे,
मेरा साइंस में कम नंबर आया, उसका साइंस में ज़्यादा नंबर आ गया, है ना। उसका इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आया, मेरा इंग्लिश में कम नंबर आ गया। मेरा मैथ में ज़्यादा नंबर आया, उसका मैथ में भी कम नंबर आ गया, है ना। हो सकता है इंग्लिश में और उसका भी इंग्लिश में, दोनों का सेम हो सकता है। तो इसमें कैलकुलेशन करना बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत अटपटा सा लगता है कि कौन कौन सबसे ज़्यादा तेज है ना, कौन सबसे ज़्यादा तेज है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे हम लोग एवरेज निकालते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि तुम फर्स्ट है क्लास में, मैं फर्स्ट हूँ, या तुम वो फर्स्ट है ना, ऐसे करके। इसीलिए हम लोग उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर एवरेज आपको समझ में आएगा, अगर एवरेज आपको फील हुआ होगा आज लाइफ में पहली बार, तो आप जरूर थम्स अप करिएगा और कमेंट करिएगा कि हाँ आपने मेरा एवरेज क्लियर कर दिया। एवरेज का मतलब ही यही होता है, एवरेज मतलब यही बताता है कि ये सब जो नंबर तुम लिया है ना, इसको तुम क्या करो, हटा दो, इसको तुम हटा दो और मेरा 95 हर एक जगह लिख दो। और एक बच्चा जो आपसे मार्क लाया है और आपका कंपटीशन मतलब इंग्लिश में ज़्यादा है, मेरा इंग्लिश में कम है, उसका हिंदी में ज़्यादा है, मेरा हिंदी में कम है, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालें, दोनों का एवरेज निकाल करके हम लोग देख सकते हैं। और अगर ये चंपक लाल है ना, और जो एक और लड़का है वो टिम्पक लाल होता, तो उसका अगर 96 अगर एवरेज आ रहा है तो वो तेज बच्चा है। इसका तो 95 ही आया ना, अगर उसका 96 आ रहा है एवरेज तो वो तेज बच्चा है ना। वो चंपक लाल से टिम्पक लाल ज़्यादा तेज है, चंपक लाल से टिम्पक लाल ज़्यादा तेज है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, यही होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट, यही होता है एवरेज का कॉन्सेप्ट। हाँ भैया आपने सिखा दिया मुझे एवरेज का कॉन्सेप्ट, है ना। हाँ भैया आपने सिखा दिया मुझे एवरेज का कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बात करेंगे, है ना, आगे की ओर बात करेंगे, है ना। एवरेज का कॉन्सेप्ट, एवरेज का कॉन्सेप्ट सीखने से पहले एक और चीज़ सीख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है ना, ये एक नंबर लाइन, बीच में क्या होगा, 0 होगा, है ना। उधर क्या होगा, राइट साइड में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। एक ये चीज़ समझिएगा, ये चीज़ बहुत 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 बच्चा लोग को ना, अभी अगर हम बताएंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ये फील होना चाहिए, ये फील होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर जो नंबर, अगर मान लीजिए 3 है, 3 से जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, हमेशा राइट में होगा। 3 से जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, हमेशा राइट में होगा, और 3 से जो छोटा वाला नंबर होगा ना, हमेशा लेफ्ट में होगा। हमेशा याद रखिएगा। अब वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे यूज करेंगे। बोलेंगे, आप बोलते हो कि ओ भाई ये तो हमको आता भैया, आप काहे बता रहे हैं, बात आता है आपको, लेकिन अभी जब यूज करेंगे तो आपको यही वाला कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद बोलिए कि हमको मैथ नहीं आता, गलत बात, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता पीछे वाला, है ना, बचपन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसी कारण से आपका मैथ अच्छा नहीं होता, है ना, इसीलिए आपको मैथ अच्छा नहीं लगता, है ना। आप हमसे पढ़िए, आपको मैथ में दिल लगा देंगे, है ना। उसके बाद जो छोटा वाला नंबर ना, कोई भी नंबर से जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट में होता है। इसीलिए अगर n1 एक नंबर है और n2 एक नंबर है, तो ये जो ना n1 से हमेशा ही बड़ा होगा n2, है ना, n1 से हमेशा बड़ा होगा n2, क्योंकि ये नंबर बाद में आएगा, ये नंबर बाद में आएगा। बाद में आने वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, बाद में आने वाला नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। इसका हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना। ये देखो, इसे लेके इसके जो राइट साइड में होगा ना, इसके जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा नंबर होगा। नेगेटिव की बात करें, इसके जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट में होगा, है ना। बोलते हैं यहाँ पे 2 से जो छोटा नंबर होगा उसके लेफ्ट में होगा, और 1 से जो छोटा नंबर है उसके लेफ्ट में है, 1 से जो बड़ा नंबर है उसके राइट में है, -1 से जो बड़ा नंबर है उसके राइट में है, -1 से जो छोटा नंबर है उसके लेफ्ट में है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई, थम्स अप करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, मेथड 1। अभी हमारा मेथड 1 खत्म नहीं हुआ भैया, अभी हमारा मेथड 1 खत्म नहीं हुआ भैया, है ना। अभी आपको बोले थे ना 6 और 7 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे, अभी हम लोग वही निकालेंगे सबसे पहली बात, है ना। एवरेज का कॉन्सेप्ट, एवरेज का जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे भैया एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2, यही तो होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला, यही तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला। अभी तो वही तो किए हम लोग, है ना। a और b कितना संख्या है, 2 संख्या। हमारे पास कितना सब्जेक्ट का मार्क था, 5 सब्जेक्ट का मार्क था, इसीलिए हम लोग 5 से डिवाइड किए थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ए और बी हमारे पास कितना संख्या है, 2 संख्या, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। ये हमारा एवरेज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी तरह आपको पूछा जाए कि बताओ, है ना, कि बताओ 6 और 7 के बीच का, है ना, 6 और 7 के बीच का क्या होगा इसका रेशनल नंबर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 + 7 / 2, है ना, इसी का 13/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5, है ना। ये बात सबको पता है कि 6 और 7 के बीच का जो नंबर है ना वो 6.5 होता
है ना। 6 और 7 का जो बीच का जो नंबर है ना वो 6.5 होता है ना। ये सबको बात पता है, ये सबको बात पता है ना। है ना। उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 1.3 एंड 1.3 एंड 3/2 और 1.3 बोलते क्या 1/3। एक मिनट रुक, एक मिनट। है ना। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/3 एंड 1/2 में कौन बड़ा है? हम बोले थे ना हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा ना वो उसके आगे हो, हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा ना वो उसके आगे होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर दिए 1/3, है ना। यहाँ पे हम लोग कर दिए 1/2 और 1/3। अब इसका बोला कि एवरेज निकालो, है ना। ये फॉर्मूला से फाइंड ए रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना हम लोग को। एक रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे a + b/2, a + b/2, a + b/2। तो हम लोग क्या करेंगे 1/3 + 1/2 डिवाइड बाय 2, है ना। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 × 2 × 3 × 3। अब मत बोलिएगा कि ये बोला कैसे कर दिए सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया, है ना। ये मत बोलिएगा, है ना। इसके जो बीच का जो नंबर होगा वो हो जाए π/2। अब ये मत बोलिएगा कि ये कैसे कर दिए, है ना। अब ये मत बोल दीजिएगा कि ये कैसे कर दिए, है ना। ये चीज़ समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आप एक काम करिएगा, अपना 6 क्लास का, 5 क्लास का या 7 क्लास का बुक निकाल करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, है ना। कैसे एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं अगर कोई नंबर नीचे रहेगा तो, कैसे एक फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग 6-7 में पढ़े थे। बता दूं क्या इसको, बता दूं क्या? अगर आपको लगे कि हाँ सर भैया बता देना चाहिए था आपको, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हाँ बताना चाहिए था, ये कैसे कर दिया, है ना। ये कैसे कर दिया भैया, हमको कुछ नहीं समझ में आया, तो ये बता दीजिएगा, है ना। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, a + b/2 किए हैं और उसको जो बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो हम लोग लिख दिए, उसका जो बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो हम लोग लिख दिए। अब हमको इसी नंबर में बोला जाए, हमको इसी नंबर में बोला जाए, इसी नंबर में अगर बोला जाए हमको इसी नंबर में अगर हमको बोला जाए -1 और -½ के बीच का रेशनल नंबर निकाल, है ना। -1 एंड ½ के बीच का रेशनल नंबर निकालो, है ना। -1 और ½ के बीच का रेशनल नंबर निकालो, तो हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, है ना। -1 + -1/2, है ना, डिवाइड बाय 2, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, है ना, 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ में कितना हो जाएगा, है ना, 3/4 -3/4। तो इसके बीच वाला जो नंबर होगा ना वो हो जाएगा -3/4 अब ये कैसे कर दिए, ये कुछ नहीं करते हम लोग, इसको और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। 2 × 2 4 नीचे लिख देंगे और ऊपर जो -1 और -2, तो ये लोग दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देंगे -3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये जो होगा ना ये -3/4 इसके बीच में लाई करेगा, -3/4 इसके बीच में लाई करेगा, है ना। -3/4 इसके बीच में लाई करेगा। है ना। हम लोग दूसरा क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन हमारा -3/4 एंड -5/4, है ना। ये दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, ये दोनों का जो बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, -3/4 और हाँ ये क्वेश्चन है ना, हाँ -3/4 -5/4 नहीं
ये वाला नंबर छोटा होगा ना इधर वाला से, हाँ तो यहाँ पे -2 है ना, -2 होगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -3/4 है ना, ये क्या हो जाएगा -2/4 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रैशनल नंबर निकालेंगे। -3/4 प्लस -2/4 डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2। तो 4 नीचे है किया है ना, तो -3 -2/4/2 है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 3 2 5 -5 बाय 4 दूना 8। तो क्या हो जाएगा इसका बीच का जो आंसर हो जाएगा -5/8। इसका जो बीच का जो हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग -5/8 -5/8। क्या इतनी बात समझ में आ रही ना। ये मेथड 1 ही चल रहा है अभी तक, मेथड 1 ही चल रहा है। हम लोग मेथड 2 की बात नहीं की अभी तक, है ना। हम लोग मेथड 1 ही में है अभी तक। हम लोग क्या किए हैं, अभी हम लोग मेथड 1 ही में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्या करेंगे हम लोग, रैशनल नंबर ऐसे करके निकालेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में, है ना। अब थोड़ा क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। फाइंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन, है ना, बिटवीन 2/5 एंड 5/8। दो रैशनल नंबर निकालना हम लोग को, है ना। दो रैशनल नंबर निकालना हम लोग इसके बीच, है ना। आओ सॉरी, 8 रैशनल नंबर निकालना है। कितने रैशनल नंबर निकालना है, 8 रैशनल नंबर निकालना, ठीक है। कितने रैशनल नंबर निकालना है, 8 रैशनल नंबर निकालना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका जो इसको हम लोग उल्टा करके इसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, है ना। 8/5 है ना। इसके बीच का दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसके बीच का 8 रैशनल नंबर निकालना है। ओ भाई ये तो लोचा हो गया, 8 रैशनल नंबर निकालना है। तो 8 रैशनल नंबर निकालेंगे, इसका मतलब ये तो बड़ा हो जाएगा नंबर लाइन, इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे नंबर लाइन, है ना, बड़ा कर लेते हैं। 8 रैशनल नंबर निकालना, 2/5 है इधर है 8/5। इसके बीच का 8 रैशनल नंबर निकालना। तो हम लोग पहले मेथड 1 से करते हैं, है ना। मेथड 1 से करते हैं। मेथड 1 से करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात इसको क्या करेंगे हम लोग, मेथड 1 से करेंगे। तो हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला मेरे पास है, बचपन से है ना। 2/5 प्लस 8/5 डिवाइड बाय 2, है ना। 8 + 2 10, 5 है ना, 5 2 10। तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1, है ना। ये हो जाएगा 1 और 1 होगा यहाँ पर, है ना। इसके बीच में क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसके बीच में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है। इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना, इसके और इसके बीच का जो रैशनल नंबर निकाले हम तो यहाँ पे लिखे। अब हमको क्या इसके और इसके बीच का जो एवरेज निकाल सकते हैं क्या, इसके और इसके बीच का जो एवरेज निकाले तो यहाँ मिला हमको। अब इसका और इसका बीच का जो एवरेज निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा, है ना। इसी तरह करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं, है ना। उसी तरह करके इसको निकाल सकते हैं। 2/5 प्लस 1/1 डिवाइड बाय 2, है ना, इंटू 5 क्या हो जाएगा, 6 2 8/5 7/8 सॉरी 7/5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7/10। तो इसका जो बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 7/10 हो जाएगा। इसका बीच का जो रैशनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/10। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अब क्या इसके और इसके बीच का जो हम लोग को रैशनल नंबर था वो मिल गया। इसके और इसके बीच का जो रैशनल नंबर था वो मिल गया। क्या हम लोग फिर इसके और इसके बीच का रैशनल नंबर निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। 1/1 प्लस 8/5 इसी का है ना, 8/5। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5, 8 और 5 13, 13/5/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको जो 13/10, है ना। इसका जो बीच का जो रैशनल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/20, तो 13/10 है, 13/10 है ना, 13/10, ठीक है। क्या समझ में आ रही है इतनी बात, है ना। सबसे पहली बात हम लोग इस दोनों का बीच का जो एवरेज निकालेंगे, इस दोनों का बीच का एवरेज यहाँ निकल गया।
और फिर इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, फिर इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, है ना। इसी तरह करके अगर हम इसका और इसका एवरेज निकालें तो यहाँ पे निकलेगा, इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ 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 निकलेगा, फिर इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, फिर इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, है ना। इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, और इसका और इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, इसका इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा। तो हम लोग 1 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 12 नहीं, मतलब हम लोग को जितना मन करे ना उतना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम लोग सिर्फ मेथड 1 से, है ना। हम लोग सिर्फ मेथड 1 से ही उतना फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उतना हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम लोग को जितना जरूरी चाहिए। लेकिन टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है भैया, टाइम बहुत लग जाता है ना, टाइम बहुत लग जाता है। टाइम को बचाने के लिए ही हमारा मैथमेटिशियन इस पे वर्क किया, तो हम लोग को टाइम को क्या कर दिया, बचा दिया, है ना। वही हम लोग सीखेंगे मेथड 2 और मेथड 3 में। तो कैसे हम लोग टाइम को बचाते हुए इतना जो रैशनल नंबर निकालने बोला है इतना ना करते हुए हम लोग चुटकियों में निकाल लें, है ना। उसको क्या करें हम लोग, चुटकियों में निकाल लें। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अगर तो थम्स अप करिएगा, है ना। मेथड 1 से ही हम लोग सारा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। 10 पूछे, 1000 पूछे, 1 लाख पूछे, 12 लाख पूछे, 50 लाख पूछे, हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या चाहिए, टाइम लग जाएगा, है ना। उसमें क्या चाहिए, अगर टाइम लग जाएगा, अगर टाइम को बचाना है तो हम लोग अलग वाला मेथड यूज़ करेंगे, है ना। हम लोग अलग वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, है ना। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा। तो आपका ये होमवर्क रहा, इसकी और इसके बीच का जो हम छोड़ दिए हैं उसके बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो आप खुद से ट्राई करिएगा घर में। एवरेज निकालिएगा फिर रैशनल नंबर निकलेगा, एवरेज निकालिएगा रैशनल नंबर निकलेगा, एवरेज निकालिएगा रैशनल नंबर निकलेगा। कि हाँ भैया, आपने जो एवरेज का कॉन्सेप्ट सिखाया वो आपको यहाँ पे काम आ रहा है, एवरेज का जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो आपको यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, मेथड 2 पर, है ना। मेथड 2 पर चलते हैं। है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड 2। मेथड 2 तो और मजेदार है भैया, मेथड 2 तो और मजेदार है। मेथड 2 जो है ना वो बहुत मजेदार है ना। तुरंत हम लोग ना सैकड़ों वाला निकाल सकते हैं, है ना। सैकड़ों हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं ना, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड फाइंड 8 rational number between 2/5 and 8/5। 2/5 और 8/5 के बीच का 8 रैशनल नंबर निकालो। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, 8 रैशनल नंबर निकालो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या 2/5, उसके बाद हमारा क्या है 8/5, 2/5 है 8/5, ठीक है। 2/5 है 8/5। हम लोग को रैशनल नंबर निकालने कितना बोला, हम लोग को बोला है 8 रैशनल नंबर निकालो। हम लोग को बोला है 8 रैशनल नंबर निकालो, हम लोग को बोला है 8 रैशनल नंबर निकालो। तो एक छोटा सा ट्रिक है 8 रैशनल नंबर निकालने से पहले, है ना। एक छोटा सा ट्रिक है 8 रैशनल नंबर निकालने से पहले हम लोग को जितना रैशनल नंबर बोले निकालने के लिए उसमें क्या कर दीजिए 1 प्लस कर दीजिए, है ना। 1 क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। जितना रैशनल नंबर हम लोग को निकालने बोले उसमें 1 प्लस कर दीजिए। हम लोग को जितना रैशनल नंबर निकालने बोले हम उसमें क्या कर देना, हम लोग को 1 प्लस कर देना। 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। 2/5 एंड 8/5। 9 जो नंबर आया ना हमारा, 9 जो नंबर आया ना, 9 वाले नंबर के साथ दोनों के साथ ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। यहाँ इंटू 9, यहाँ भी इंटू 9, यहाँ इंटू 9, यहाँ इंटू 9, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80/45, है ना। इजिकल टू 72/89, है ना। और 89 नहीं 45, है ना। 45, है ना। 45
तो अब जो मिल गया ना हमको 18/45 72/45, 18/45 72/45, कुछ नहीं करना है। 18/45 मिला, यहाँ एक पॉइंट दीजिए, 18/45 दे दीजिए, है ना। उसके बाद 19/45, 20/45, 21/45, 22/45, 23/45, 24/45, 25/45, 26/45, 27/45, ऐसे ही करते करते हम लोग 72/45 तक लिख सकते हैं, है ना। हम लोग 8 नहीं जितना मन करे उतना रैशनल नंबर इसके बीच में घुसेड़ सकते हैं, है ना। उतना रैशनल नंबर हम लोग इसके बीच में घुसेड़ सकते हैं। तो ये रहा भैया हमारा मेथड टू निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितना रैशनल नंबर हम लोग को निकालने दिया है उसमें एक हम लोग प्लस कर देंगे और वही नंबर से ऊपर नीचे दोनों रैशनल में दोनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और उसके बीच का जो नंबर आएगा ना वही बीच वाला नंबर को उसके बीच में घुसेड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइंडिंग ए रैशनल नंबर, मैनी रैशनल नंबर इनटू बिटवीन टू रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कितना भी रैशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थम्स अप करिएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थम्स अप करिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, है ना। उसके बाद एक काम करिए, तो आप लोग ये लिख लीजिए, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, है ना। -2 और -3 के बीच का रैशनल नंबर आप निकाल के रखिएगा, है ना। उसके बाद ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क, -2 और -3 के बीच का रैशनल नंबर निकाल के रखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो हम लोग अगले वाले वीडियो में इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। और हाँ, मैंने सारा वीडियो, है ना, प्ले लिस्ट में डाल दिया, एक एक करके मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। आपको अगर यहाँ पे कोई भी असुविधा हो रहा है देखने में, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का मतलब मैंने सॉल्यूशन और वीडियो डाल दिया है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। कमेंट जरूर करिएगा कि हम आपको समझा पाए या नहीं समझा पाए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।